तो सर जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया और कुछ-कुछ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ हो गए, उनके पोर्ट बहुत हाई-टेक होते हैं और बहुत एडवांस होते हैं। तो सर लाइक हम उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाएँगे अगर हम नेक्स्ट 10 टू 15 इयर्स में देख रहे हैं ये चीज़ों को तो? कहीं ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं दुबई में भी काम कर रहा हूँ, सिंगापुर में भी मैंने काम किया, मलेशिया काम किया, इंडोनेशिया काम किया। तो यहाँ पर भी जो है वो देखने को तो ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्री है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद में द बेस्ट इज़ इंडिया। हम लोगों ने जितना देखा कि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो ये मैं एक्सपीरियंस ले चुका। यहाँ काम करने का अपना एक अलग मज़ा भी है और एक हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में काम करते हो तो आपका एक सिस्टम पूरा कंप्लीट ऐसा हो जाता है कि ये सुबह यहाँ जाना है, ये बटन दबाना है, ये जहाज़ को लोड कर देना है, ये शिप का कैप्टन बैठ जाना है। So hello all our viewers, this is Priyanshu Mohanty and in today's Pinnacle episode, we have a very special guest with us. Whenever we are talking about logistics, there are three things that comes to our mind: perception, speed and efficiency. And there is one more thing also, the roar of a tiger. We have Dr. Khalid Khan with us, who is known as the tiger of logistics. Whenever we are talking about logistics, there are a lot of challenges and barriers that must be addressed. And with a vision and a leadership approach, Dr. Khalid Khan has proved that everything can be done with an innovative approach. In Odisha, setting up a logistical empire is really tough, but with all of his perception and dedication and hard work, he has contributed many things to Odisha. Sir, namaskar. नमस्कार। Sir, first of all, it is a great honor for me to host this podcast with you. So, just when we are talking about logistics, सर एक चीज आता है मन में कि ये तो एक बहुत बड़ा मतलब वास्ट एम्पायर है लॉजिस्टिक्स बिजनेस को हैंडल करने के लिए, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मैन फोर्स दैट इज नीडेड, देर इज अदर मशीनरीज ऑल्सो दैट इज नीडेड. सर कैसे मतलब आप जब ये शुरू किए थे, मतलब 2000 अर्ली 2000 लेट 90s में जब शुरू किए थे ये, सर कैसे आपके पास विजन था और इतने मतलब डेडिकेशन आप कहाँ से लाए इस चीज को सेटअप करने के लिए उड़ीसा में? थैंक यू प्रियांशु। once again, thank you very much. Actually, what you say is correct. Logistic is always give you and you have to meet challenges. उसके बगैर logistic possible नहीं है. And in my character, I love challenges. ज़िंदगी में हमेशा नए अयाम जो हैं और चैलेंजेस हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता रहा और ऊपर वाले का करम रहा कि मेरे साथ में डेडिकेटेड टीम थी और है, और उसकी बदौलत मैं इस जगह पे पहुंच सका। और लॉजिस्टिक जो है वो मैंने ओमान से शुरू किया था। सल्तनत ऑफ ओमान इस मस्कट अरब कंट्रीज़ में है, और वहाँ से मैंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान में काम करके और फिर वहाँ से जब सीखा तो इंडिया जब वापस आने का डिसीज़न हुआ कि अब इंडिया में आना है, देन मुझे पारादीप का पता नहीं था, बिकॉज आई बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश और पारादीप इज़ इन उड़ीसा। तो बहुत बड़ा एक डिस्टेंस था, स्टेट वाइज लैंग्वेज बैरियर और बहुत सारी चीज़ें थी जो challenges होते थे. But my uncle says now you have to be in Paradeep, so Paradeep you have to start. Then once initial जब मैं पारादीप में एंटर किया और देखा पारादीप को, फर्स्ट कटक आया, कटक के बाद में जर्नी पारादीप की शुरू हुई और पारादीप जब मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे सर्वे करने के बाद में ये एहसास हुआ और आई फील दैट कि ये जगह ही है जिसके अंदर में बहुत बड़ी ग्रोथ रुकी हुई है और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देन उसी फार्मूले के ऊपर मैं काम किया और काम करने के बाद में कई चैलेंजेस भी आए
लोकल इश्यूज आए और भी कई चैलेंजेसों से सामना करना पड़ा, बट यस, पीपल आर सो कोऑपरेटिव अगेन। जो मुझे वहाँ पर लोकल सपोर्ट मिलना जब शुरू हुआ तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, और जब उनके ये समझ में आया कि कामयाबी काम करने में है और काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तो उसको हम लोगों ने समझाया, लोगों को सिखाया। और जो पारादीप पोर्ट आज आप देख रहे हैं, नंबर 1 पोर्ट इन इंडिया, तो वी आर द स्टेक होल्डर इन पारादीप पोर्ट। हम लोगों ने शुरू किया और आज उसको मोर देन 200 मिलियन टन कैपेसिटी पे ले गए हैंडलिंग में। इसमें हम लोगों की जो कंपनीज हैं और जिसका भी रोल है अमंग ऑल स्टीविडर्स जो पारादीप पोर्ट में काम कर रहे थे, हम सब ने मिलकर ये कोशिश की कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कास्ट को किस तरह कम की जाए, और कास्ट कम होगी तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, और इंडस्ट्री अगर चलती है तो उससे देश को, प्रदेश को, एम्प्लॉयमेंट को, हर चीज़ को बेनिफिट होगा। ये सोच हमारी थी और इसी सोच से हमने फिर पारादीप में काम शुरू किया। सर, जैसे कि आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जो आपके वास्ट एक्सपीरियंस को अगर हम एक इकोसिस्टम को क्रिएट करके अगर हम देखें, तो सर एक 25 साल 30 साल तो आपको लगे ही हैं ये सब चीज़ों को पूरा सेटअप करके लाइनअप करने में। तो सर, जब भी हम पोर्ट के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, आप तो मतलब इतने सारे स्टेट्स घूमे हैं, नेशन भी आप सर बहुत सारे ट्रैवल कर चुके हैं। सो सर, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, और कुछ कुछ मतलब फॉरेन कंट्रीज हो गए, उनके पोर्ट बहुत हाईटेक होते हैं और बहुत एडवांस होते हैं। तो सर लाइक हम उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे अगर हम नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में देख रहे हैं ये चीज़ों को? तो देखिए, ऐसा है कि अभी जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मेजर पोर्ट्स को लेके काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजेस हम लोग ला रहे हैं। पहले हमारे पास में सारी मैनुअल बर्थ हुआ करती थी, जहाँ पर हम लोग शिप क्रेन के साथ ही जहाज़ को लोड एंड अनलोड करते थे। अभी मैक्सिमम जितने भी इंडिया में मेजर पोर्ट हैं उनमें मैकेनाइज्ड सिस्टम कर दिया। बर्थ के ऊपर में जो जहाज़ जहाँ आके लगता है, वहाँ अगर वैसे मैनुअल करने जाएंगे तो 10 से 12 हज़ार टन पर डे का लोड या डिस्चार्ज रेट मिलेगा। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कम से कम 40,000 टन पर डे तक भी डिस्चार्ज कर देते हैं बाय HMC क्रेन, हार्बर मोबाइल क्रेन, या और मैकेनिकल सिस्टम जैसे सेल्फ कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करके प्लांट में गया, प्लांट से माल सीधा वैगन में लोड हुआ और डिस्पैच हो गया। तो ये अभी इंडिया काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और रहा सवाल इंटरनेशनल पोर्ट्स का, तो दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मच बिफोर देन अस। हम लोगों से बहुत ज़्यादा पहले ही उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लिया था। एंड इन टर्म ऑफ बल्क हैंडलिंग एंड कंटेनर हैंडलिंग, ब्रेक बल्क हैंडलिंग, हम लोग अभी एट पार हैं। कहीं ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं दुबई में भी काम कर रहा हूँ, सिंगापुर में भी मैंने काम किया है, मलेशिया काम किया है, इंडोनेशिया काम किया, तो यहाँ पर भी जो है वो देखने को तो ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्री है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद में द बेस्ट इज़ इंडिया। हम लोगों ने जितना देखा कि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये मैं एक्सपीरियंस ले चुका। यहाँ काम करने का अपना एक अलग मज़ा भी है, और एक हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में काम करते हो, तो आपका एक सिस्टम पूरा कंप्लीट ऐसा हो जाता है कि ये सुबह यहाँ जाना है, ये बटन दबाना है, ये जहाज़ को लोड कर देना है, ये शिप का कैप्टन बैठ जाना है। लेकिन जहाँ पर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो,
और चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करना है जी और फिर नए नए चैलेंजेस को आपको देखना है, मीट करना है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक तजुर्बा है, ऑब्वियसली वो एक नया एक्सपीरियंस वो होगा नया सबके लिए। एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पर आपको पता लगता है कि आपकी अब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपका विजन, आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और क्या आप बेस्ट दे सकते हो नेशन को, सोसाइटी को, वो आपके अंदर में सोच आती है। तो एक तरीके से ठीक है, अभी हम लोगों के पास में रिसोर्सेस की कमी है, जी स्टिल देन हमारी गवर्नमेंट बहुत तेजी से लगी हुई है इन सबको करने के लिए, एनहांस करने के लिए। या और वो होगा, आज नहीं तो कल। काफ़ी चेंजेस आए हैं ये 20 साल के अंदर में, और अभी और भी चेंजेस आना बाकी हैं और आ जाएंगे। सर जब भी हम न्यू एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अभी हम जान चुके हैं कि पारादीप इज रजिस्टर्ड इन BSE, and sir again congratulations for that also. After a lot of effort we can see Paradeep positioning itself into the leaderboard. Sir this is a new experience for you, ये आपके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, बट सर इस आइडिया के साथ आप कब आए और मतलब क्यों आप सोचे कि इट इज टाइम टू गेट रजिस्टर्ड इन BSE? ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, और उसका रीज़न एक ये था कि मैं पब्लिक के साथ जुड़ना चाहता था, अपनी कंपनी को जोड़ देना चाहता था, क्योंकि ये हमारा भी मानना है और हर रिलीजन में ये मानते हैं कि दुआएं काम करती हैं। जी आपके एफर्ट्स हैं, कोशिश भी है, मेहनत भी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं। हाँ। तो हम चाहते थे कि नेशन को जोड़ दें, और भारत के हर इंसान को जो इस मार्केट में हैं या शेयर्स में काम करते हैं, वो भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर बने। और दूसरा इसका बेनिफिट ये था कि हम जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमेशा वर्किंग कैपिटल की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। हर लॉजिस्टिक कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी होने से आपके पास में बैकअप सपोर्ट, अगर पैसा है तो आप आगे कितना भी जा सकते हो, देयर इज नो लिमिट अबाउट। यस एग्जैक्टली। अब रहा सवाल बैंकों से, तो बैंक का सपोर्ट है हमारे साथ में, बट स्टिल देन हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत जब पड़ जाती है, और फिर अगर हम वो नॉर्म्स को मीट नहीं कर पाते हैं तो बैंक कहता है यार आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते। तो उस टाइम में ये चीज़ काम आती है कि आपके पास में पैसा रिजर्व है। अगर आपने अपना जो है IPO निकाला हुआ है, तो आप 2-5% डाइल्यूट करके भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, या और भी कई रास्ते हैं। इन्वेस्टर आपके पास में आ जाते हैं, लोगों को एक ट्रस्ट होता है कि कंपनी लिस्टेड है और इस पे इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स अच्छे आने हैं। ओके, आज तक हमारा ग्राफ जो है ऐसा ऊपर गया, नीचे कभी नहीं आया। नहीं, वो कभी नहीं आना भी चाहिए, हम यही प्रे करते हैं। या तो सर मतलब जैसे कि ये आपके लिए एक न्यू डोर था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब पारादीप के जितने भी सब, पारादीप परिवहन के जितने भी सब और डेवलपमेंट आइडियाज हैं, ये इसके लिए एक नया डोर बन गया, ये जो रजिस्ट्रेशन था। सर अभी ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बट मेरे पास और अभी बस 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सर एक बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, जो कि जब मैं आ रहा था, बहुत लोग आपका इंटरव्यू पढ़ के दे आर रियली इंटरेस्टेड टू सी यू इन द वीडियोज ऑल्सो। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि जब भी हम लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, आई डोंट नो, ये एक मतलब एक सिंड्रोम होता है शायद सबको, मतलब लगता है मूवीज वगैरह देख के कि एक बहुत बड़ा मतलब एक मैन पावर वाला बिजनेस है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास बैकअप नहीं है, या फिर अगर, तो सर वो एक बोलते हैं ना, एक बल होना चाहिए इस चीज को चलाने के लिए। तो जैसे कि हम मूवीज में भी देखते हैं, ये बिजनेस में, पोर्ट में सब बड़े बड़े एक्टिविटीज होते हैं, सब जितने सब ग्रेटेस्ट लीडर होते हैं वर्ल्ड के, वही सब इसको पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो सर जब आप इनिशियली यहाँ पर घुसे थे, तो आपके अगेंस्ट बहुत कॉम्पिटिशन हुए होंगे यहाँ पर आने के लिए। सर वो आप कैसे इरेडिकेट किए थे, और यहाँ पर आप आके कैसे स्टैंड कर पाए, मतलब वो सब चीजों को साइड करके? देखिए, कंपटीशन तो होंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे आपको फेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आप किस तरह से इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो। कई लोग होते हैं जो थोड़ी दूर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन हमने जब ये डिसाइड किया था कि हम लॉजिस्टिक में ही रहेंगे, हमको और कहीं नहीं जाना,
क्योंकि ये बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए या इंडस्ट्री के लिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जब तक आप कार्गो को मूव नहीं करोगे और मूवमेंट नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। आज सपोज लाइक एक बार आपने सुना होगा बीच में ऑल इंडिया ड्राइवर्स स्ट्राइक हो गया था। हाँ सर, पूरा ठप हो गया ना। पूरा कुछ नहीं चल रहा था जी। तो यहाँ पर समझ में आती है कि लॉजिस्टिक की वैल्यू क्या है। इट्स वेरी वैल्यूएबल, जहाँ पर आपको हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट देना है, तो वहाँ पर हमारा रोल शुरू होता है। तो हम लोगों ने चैलेंजेस को पहले ही मेजरमेंट कर लिया था कि ये आएंगे और आना है और इसका सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन भी आएगा, होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर हेल्दी कंपटीशन रहता है तो उसमें मज़ा आता है कि हाँ काम कर रहे हैं और कटिंग एज के ऊपर में आपका काम हो रहा है और आप आगे जो है वो प्रदेश की, देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर में बहुत सारा जो है वो रीज़न बन जाता है कुछ भी करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसफुली उसको किया और आगे भी करते रहेंगे सबके आशीर्वाद से। सर, ये तो आपका एक बहुत बड़ा जर्नी था इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सो बट एज अ पर्सनल, like as in your personal life, you are a fitness freak, you really like you are a car enthusiast। और सर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी था जो आप एक बार शेयर कर रहे थे, शायद लाइक हम इंटरव्यू में भी देखे थे कि जब आप पहले शुरू करने वाले थे कि आपके पास एक फरारी हुआ करता था, तो सर आप उसको कैसे मतलब रख के फिर यहाँ पर बिजनेस लेके शुरू किए थे। सर आप तो एक कार एंथुजियास्ट भी हैं, आप एक फिटनेस फ्रीक भी हैं और आप सब बिजनेस को भी साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहे हैं। सर तो इतने सारे चीज आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, शौक जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके पास में शौक नहीं है तब तक आप उतना सक्सेस भी नहीं हो सकते, मेरा मानना है। जी सर। क्योंकि अगर आज मैं सोचता था उस ज़माने में 80s में मेरे पास में फरारी होती थी तो वो टाइम में मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मैं एक टाइम फरारी चलाऊंगा। जी सर। और वो भी रेड फरारी होना चाहिए। और मतलब एक कलर भी मैंने कलर फिक्स जो है वो फिक्स किया हुआ था। तो रेड फरारी थी, मस्कत में लिया, उसको चलाया और अपने पास में भी रखा। अच्छा। तो अगर आप ये चीज़ रखोगे, शौक रखोगे और उस शौक से किसी का नुकसान नहीं हो, आपको एक किक जो बोलते हैं ना कि मिलता है, हाँ मैंने ये किया तो वहाँ एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस ही आपको हर जगह सक्सेस दिलाता है। अगर मैं बाइसिकल लेने का शौक रखता था पहले, चलाने का, तो उस जमाने में पैसा नहीं होता तो बाइसिकल कैसे लेकर आएंगे, वो एक खोज होती थी, एक तलाश रहती थी कि कहीं से भी हो, कैसे भी हो, यार साइकिल तो खरीदना है, अपनी होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ एमपी में साइकिल जो है वो रेंट पे मिलती थी, पर आवर के बेसिस के ऊपर में। अच्छा। और 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, इस तरह से पर आवर आप वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कराओ, वो आपको साइकिल दे देगा। साइकिल लेके फिर आप अपना काम करके फिर वो साइकिल को वहाँ डिपॉजिट कर दो। जी। तो मैं सोचता था कि यार मेरी अपनी साइकिल होना चाहिए, पापा से मांग नहीं सकता था। तो कोशिश ये रही कि कहीं से भी अपना जो भी पैसा मिलता था, घर से पॉकेट मनी मिलती थी या जो भी मिलता था, उसको जमा किया, उधार गया, दुकान में गया, उसके साथ में दोस्ती किया, फिर उसको बोला कि यार कुछ पैसा कम है, यहाँ से मैं ला दूंगा करके एक जो होता है ना जुनून कि हासिल करना है, मुझे ये करना है, लेकिन सीधे तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो वो बाइसिकल ले ली। फिर दिमाग में आया मोटर बाइक होना चाहिए, तो मोटर बाइक में मैंने BMW तक लिया और चलाया। एंड आई एम अ बाइकर आल्सो। या सर, यू आर आल्सो बाइकर? या आई एम बाइकर आल्सो। तो बाइक का शौक था, अब ज़्यादा नहीं करता क्योंकि अब ज़रा रोड्स और ट्रैफिक की कंडीशन ज़रा ऐसी हो गई है, तो फिर अभी उसमें रहना पड़ता है। सर करेंटली आपके पास भी मतलब डिफेंडर, पोर्श वगैरह है, सो आपका फेवरेट कौन सा है अभी के लिए? मतलब लाइक व्हिच व्हीकल डू यू लाइक टू ट्रैवल इन द मोस्ट? आई लव पोर्शे। वो मेरे लिए बहुत लकी गाड़ी भी रही है और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी रही है। और फिर उसके बाद में रेंज रोवर तो है ही अपनी जगह पे, एक सिग्नेचर मार्क है रेंज रोवर में।
जी सर, जस्ट हमारे कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए सर 14 अक्टूबर को पिनाइकल समिट हो रहा है Yeah. सर, जिसमें कि मतलब पारादीप हैज बीन द बिल्डिंग फोर्स फॉर दिस समिट. सर, हाउ इंटरेस्टेड आर यू फॉर द समिट, एंड आप कुछ एक मैसेज अगर ड्रॉप करना चाहते हैं हमारे कम्युनिकेशन समिट के बारे में, ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में? नहीं नहीं, आई लव टू बी देयर, और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसे समिट होना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आज जो मैसेज है पब्लिक तक नहीं पहुंचता है और हम उसको किसी तरीके से नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इट इज़ अ लॉस टू द स्टेट, नेशन. अगर ये सारी चीज़ें आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा काम है, अपने आप में ये एक प्रोजेक्ट है, और ये आप यंग हो और आपने ये शुरू किया है, इसके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि ऊपर वाला आपको पूरा सक्सेस करे इस समिट को. और मैं अगर यहाँ हूँ तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं ज़रूर आऊँगा, और आपके सक्सेस के लिए मुझसे जो बेहतर हो सकेगा आई विल डू इट. Sure, sir. Sure, sir. I again will thank you, sir, because I still remember when we have begun this idea for a public relation firm in Odisha and all the ideas. So you were the supporting force for this, and I'm so really grateful. My team is really grateful that initial days you have supported us, and you have also collaborated with us our idea to bring it a new wave in Odisha. And so thank you for this podcast time. I do believe in this podcast, many people, those who are watching and those who want to bring up the ideas in the field of logistics, they will be really getting some great overview ecosystem about logistical empire. So viewers, as we are going to sum it up, then we can say in this logistic empire, there is a lot of gap, but there are more challenges. So if you are having a mindset to develop yourself into a very different person with all the discipline, motivation and dedication, then this field is for you. And in today's podcast, I guess you have you have received a good idea about how the dedication of a person can make him reach to a place where you have never imagined also. And also do remember that all of your interests, your motivation will lead you to fix a job, to build a business, or to fix a job in any field. So this is Priyanshu Mohanty signing off. We will be joining you with another podcast. Thank you.